जैसे कि हम दिल्ली की बात करते हैं, जी जी। पॉल्यूशन बढ़ बहुत रहा ज़्यादा है है। धीरे धीरे। तो अभी पीछे मैंने देखा बाबा रामदेव जी ने ना एक वीडियो डाला था कि वो ओपन एयर में दौड़ रहे थे और वो बता रहे थे कि देखिए मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, ऐसे आपके लंग्स भी आपके स्ट्रांग होंगे, आप फ्रेश एयर में दौड़ें। तो बाहर की किसी कंट्री के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो रिवर्स एजिंग पे काम कर रहे हैं, तो उस पर अच्छा। उन्होंने कमेंट किया था कि जिस हवा में आप दौड़ रहे हैं उसका AQI इतना है, तो हम्म। अगर आप इसमें दौड़ेंगे और इस ऐसी में सांस लेंगे तो हमारे जो लंग्स हैं वो तो ऑलरेडी डैमेज हो रहे हैं डेफिनेटली। स्मोक इनहेल करके। तो अब ऐसे में हम लोग क्या करें? अगर हम फ्रेश एयर में जाके योग करना चाह रहे हैं और हम अपने लंग्स को मजबूत रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या योग हमें, कौन सी योगासन है जो हमें करने हैं, और क्या हमें खुले में अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेसिकली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना डस्ट, जितना पॉल्यूशन, जो AQI है वो बहुत ख़तरनाक है। मतलब एक लिमिट से भी बाहर है, रेड जोन से भी बाहर है अब तो, दिल्ली खास बिल्कुल करके। बिल्कुल। अब ऐसे टाइम पे मैं किसी को नहीं कहूँगा कि जाओ पार्क में दौड़ लगाओ, या मैं ये नहीं कहूँगा कि आउटडोर योगा करो। मैं उनको कहता हूँ कि जिस समय कोरोना हुआ ना, उस समय प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा आकर के कि अपने घर में रहो और प्राणायाम करो, लाइक अनुलोम विलोम करो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसने तो ताली और थाली भी बजाने बोली थी। मैं किसी डिबेट में जाना नहीं चाहता भाई, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता कांग्रेस है कि बीजेपी है कि कौन क्या है। मैं सिर्फ आपकी हेल्थ की बात कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो फॉलो करके देख लेना, बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप घर में रह करके या आप किसी पर्टिकुलर सेंटर में रह करके, अगर आप कहीं इंडोर में रह करके अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग, जो मैंने भस्त्रिका बोला, ये 2 प्राणायाम करोगे तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है इससे। क्योंकि लाइक क्या, आप इसको टाइम दे रहे हो। इसके अलावा आप कभी टाइम देते नहीं हो, आप ऐसे बैठते हो, आप ऐसे बैठते हो। इस चक्कर में ये हमेशा दबा हुआ रहता है, इसमें खुल के सांस आता नहीं है। तो पहला काम आपको प्राणायाम अगर इंडोर करते हो तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा एक सेतु बंद आसन है। अब सिर्फ इस आसन को आप सर्च भी करोगे तो आपको आ जाएगा आराम से। तो सेतु बंद आसन है, भुजंग आसन है, धनुरासन है, चक्रासन है। ये 4 आसन भी अगर आप लोग करते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। तो आप घर में रहो, सेफ रहो, ऐसे कुछ स्पेसिफिक आसन करो जो आपके इस हिस्से को खोलने पे काम करें। तो डेफिनेटली कितना भी डस्ट, कितना भी पोल्यूशन होगा, नेचर ने फिर भी हमें स्ट्रॉन्ग करके भेजा हुआ है। रीज़न कि मैं क्यों कह रहा हूँ, हम जैसे तैसे, नेचर को सब कुछ पता था कि इन फ्यूचर क्या होगा, वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है। तो हमें इतना तो प्रिपेयर किया है कि अगर घर में हम 4-5 आसन और 2 प्राणायाम करें तो लंग्स हमारे फिर भी मजबूत रहेंगे। ये सच है कि 70 सिगरेट दिल्ली डेली पीती है, 70 सिगरेट हर एक इंसान डेली पीता है। तो इसके अलावा जो मैं 3-4 सिगरेट अलग से फूक रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक तो ये हो गया कि रोड पे एक्सीडेंट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं घर से कोट पैंट पहन के तैयार होकर जाऊंगा और ट्रेन के आगे कट जाऊंगा। एक्सीडेंट होता है वो एक पार्ट है, लेकिन मुझे सेफ रहना है क्योंकि मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। तो अगर मुझे ये समझ में आता है कि भैया पॉल्यूशन पहले से ही ज़्यादा है लेकिन मुझे ठीक रखना है, तो वो 4 आसन और ये 2 प्राणायाम आप करो, आप स्वस्थ रहोगे, आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे।